हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक ही होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 10 के जो हिंदी है और हिंदी यानी नन हिंदी उसका अध्याय 3 जो कर्मवीर है, ये कविता है एक। इसी कविता को हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे और इस कविता में कर्मवीर का पहचान क्या होता है उसके बारे में बतलाया गया है। पहले हम लोग इस कविता का जो लाइन है, प्रत्येक लाइन का हिंदी अर्थ को समझेंगे और उसके बाद इसी वीडियो में लास्ट में इस कविता से जो संबंधित प्रश्न उत्तर है, अभ्यास का और व्याकरण के जो प्रश्न उत्तर हो सकते हैं, उन सब प्रश्न उत्तर को भी सॉल्व करेंगे। इस कविता में, कर्मवीर कविता में मुख्य रूप से समय के महत्व को बतलाया गया है कि समय कितना मूल्यवान चीज है। वो तो आप भी जानते होंगे कि समय से बलवान चीज इस दुनिया में दूसरा नहीं है। वैसे तो आलस के बारे में भी इस कविता में बात की गई है। कमोबेश तो दुनिया में जितने भी इंसान हैं सबके पास आलस होता है, लेकिन यदि किसी के पास ज़्यादा ही आलस है और काम करने का उसका बहुत कम इच्छा करता है, आलसपन ज़्यादा आता है, तो ये कविता में ऐसी ऐसी बातें बताई गई है। यदि आप अभी इसको पूरा सुनेंगे तो कहीं ना कहीं आपका जो आलस है ना वो कम होगा और काम करने में जो आपका मन नहीं लगता है उसमें मन भी लगेगा। यानी ये कविता आपके आलस को दूर करेगा और आपको काम करने के लिए प्रेरित करेगा। समय के महत्व को लेकर के कबीर दास का एक दोहा भी बहुत प्रसिद्ध है, आप लोग सुने भी होंगे कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगा बहुरी करेगा कब। इस दोहा में समय के महत्व को ही बतलाया गया है। कबीर जी कहते हैं कि जो काम कल करना है उस काम को आज करो, जो आज का काम है उसको अभी शुरू करो, क्योंकि हो सकता है कि अगले पल में प्रलय हो जाए, आपका जीवन समाप्त हो जाए। जब आपका जीवन समाप्ति हो जाएगा तो फिर आप क्या कर पाइएगा? कुछ नहीं कर पाइएगा। और एक ये जो कविता है कर्मवीर है ना, तो कर्मवीर किसे कहेंगे? देखिए, जो कर्मवीर लोग होता है ना, वो जो जी में ठान लेता है उसको करके ही दम मारता है। आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, है मुश्किल क्या आसान क्या, जो ठान लिया तो ठान लिया। तो कर्मवीर जो ठान लेता है उस काम को वह करके ही रहता है। तो चलिए अब हम लोग इस कविता को स्टार्ट करते हैं। कविता का नाम है कर्मवीर और ये कविता थोड़ा बड़ा है। इस कर्मवीर कविता का कुछ परिचय है, पहले हम लोग परिचय को पढ़ लेते हैं, उसके बाद तब हम लोग फिर कविता का जो पंक्ति है उसके अर्थ को भी समझेंगे बारी बारी से। देखिए, कर्मवीर कविता में पहला लाइन है कि कर्म के प्रति निष्ठा ही सफलता का निर्धारण करता है। यानी जो आप कर्म करते हैं उसके प्रति आपको निष्ठा रखना पड़ेगा, तबे आप उसमें सफल हो सकते हैं। निष्ठा का मतलब ईमानदारी, यानी जो काम आप करते हैं उस काम में ईमानदारी होना चाहिए, बेईमानी नहीं। जो काम कर रहे हैं पूरा 100% मन से आप उस काम को करिए, तब जो है आपको सफल होने से कोई रोक ही नहीं सकता है। वैसे लोग बोलते हैं ना कि कोई भी काम करो, चाहे वो पढ़ाई हो या दुनिया का कोई भी काम हो, अगर किसी भी काम को आप शिद्दत से करते हैं, दिल से करते हैं, तो उस काम में आपको कभी भी असफलता हाथ नहीं लगेगा। मन से नहीं करिएगा तो असफलता हाथ लगेगा ही। कोई भी काम दुनिया का अगर आपने मन से 6 महीना, बस 6 महीना आप मन से करिए, तो फिर उस काम में आपको मजा भी आने लगेगा और उस काम में आप धीरे धीरे सफल भी होना शुरू हो जाते हैं, सफल होने लगते हैं। तो कोई भी काम करिए दुनिया में तो उनके प्रति निष्ठा रखिए, उनके प्रति ईमानदारी रखिए कि ये काम कर रहे हैं तो पूरे ईमानदारी से करना है, इसमें थोड़ी भी बेईमानी नहीं करना है। तो कर्म के प्रति निष्ठा ही सफलता का निर्धारण करता है। एक बात और है, जब कोई काम शुरू करें ना
तो किसी एक काम पर ही फोकस करिए, ये नहीं कि एक महीना ये काम कर लिए, या फिर एक महीना वो काम कर लेंगे, तो उससे आप जो है ना किसी एक काम पर फोकस नहीं कर पाते, तो कहीं ना कहीं आपका जो है ना उस सफलता में जो है ना रोड़ा बन जाएगा वो अलग अलग काम करना। और तो जो काम आप करते हैं किसी एक काम पर फोकस करिए और उस काम को पूरी निष्ठा के साथ 100% दे के करिए, आपको सफल होने से कोई रोक ही नहीं सकता है। तो आप ये पहला पॉइंट याद रखिएगा कि कर्म के प्रति निष्ठा, निष्ठा मतलब ईमानदारी, ही सफलता का निर्धारण करता है। दूसरा पॉइंट है कि बाधाएं व्यक्तित्व को निखारने का काम करता है। देखिए आप कोई भी काम शुरू करिएगा, कोई भी काम, दुनिया का कोई भी काम, हर काम में बाधाएं हैं, हर काम में रुकावटें, हर काम में मुसीबतें हैं, दिक्कतें आएगा ही। उसका डटकर अगर आप सामना कर लिए तो आप सफल हो गए, और सामना नहीं कर पाइएगा तो फिर आप असफल हो जाइएगा। तो यदि बाधाएं आता है और डटकर आप सामना कर लिए तो आप सवर जाइएगा, और अगर उससे डर कर पीछे हट गए तो आप बिखर जाइएगा, आपकी जिंदगी बिखर जाएगी। तो कोई भी काम में बाधाएं आता ही आता है, तो हम लोगों को बाधाएं से घबराना नहीं है, रुकावटों से घबराना नहीं है, समस्याओं से घबराना नहीं है, बल्कि डट कर उसका सामना करना है। जो बाधाओं से डटकर सामना करता है वह जो है उस व्यक्ति उसको जो है वो चीजें निखार देता है, संवार देता है, सफल बना देता है। इसलिए बाधाओं से इंसान को डरना नहीं चाहिए। तो ये कविता जो है किसके लिए है कि जो व्यक्ति बाधाओं से लड़ते हुए, जो कर्मशील लोग हैं, बाधाएं आती है उनसे लड़ते हुए लोग आगे बढ़ते जाते हैं, तो उन कर्मशील लोगों के लिए पर ही ये कविताएं लिखी गई है। कविता को आप पूरे समझिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग कविता है और बहुत कुछ आपको सीखने मिलेगा। तो पहले हम लोग थोड़ा सा लेखक का परिचय को देख लेते हैं। जो कर्मवीर कविता है ना, इनको जिन्होंने लिखा है उनका नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, यह भी याद रखिएगा, कवि का नाम है। इसका जन्म 15 अप्रैल 1865 ईस्वी को आजमगढ़ में हुआ, उत्तर प्रदेश में पड़ता है डिस्ट्रिक्ट, और इसकी मृत्यु यानी देहांत 16 मार्च 1947 ईस्वी को आजमगढ़ में ही हुआ। तो ये इसका लेखक का परिचय हुआ। अब हम लोग आते हैं कविता को स्टार्ट करते हैं। देखिए कविता का नाम है कर्मवीर। इसका पहला लाइन, इसमें यही पढ़ना है कि कर्मवीर की क्या पहचान होता है ना, कर्मवीर की पहचान क्या है। पहला लाइन है, देख कर बाधा विविध बहु विघ्न घबराते नहीं। बाधा मतलब होता है रुकावट यानी अड़चने, और विविध मतलब अनेक प्रकार का, विघ्न मतलब घबराते, विघ्न मतलब क्या हुआ अड़चन, तो बहु मतलब अधिक, घबराना मतलब घबराना। यानी जो कर्मवीर होता है वह बाधा कितनों आ जाए, अलग अलग प्रकार का बहुत सारी बाधाएं, वह बाधा को देख करके कभी घबराता नहीं है, बल्कि डटकर उस बाधाओं का सामना करता है। बाधाओं को जो है ना ये समझिए हरा देता है कर्मवीर। तो जो कर्मवीर का पहला पहचान क्या है कि कर्मवीर जो काम शुरू किया उस काम में कितनों भी बाधाएं हो, कितनों भी मुश्किलें आए, कितनों भी समस्याएं आए, लेकिन वह समस्याओं से डर कर पीछे नहीं हटता है, उस समस्याओं का कर्मवीर डटकर सामना करता है। रह भरोसे भाग के दुख भोग, कहता है जो कर्मवीर होता है वह भाग भरोसे बैठा नहीं रहता है। कितना लोग होता है ना कि अरे किस्मत में जो लिखा होगा वही होगा, है ना, और लेकिन जो कर्मवीर लोग होते हैं वह किस्मत के भाग भरोसे बैठे नहीं रहते हैं, और दुख भोगता नहीं है, वो पछताता नहीं है। एक कहावत भी तो है, किस्मत के भरोसे बैठे रहने वाले को केवल उतना ही मिलता है जो कर्मवीर लोग छोड़ जाते हैं। कर्मवीर का मतलब क्या, मेहनत करने वाले लोग जो छोड़ देते हैं ना, वही भाग भरोसे बैठे रहने वालों को मिलता है। इसलिए कर्मवीर जो है वो कभी भाग भरोसे नहीं बैठता है, कर्मवीर मेहनत करता है। अब भाग भरोसे बैठ करके कभी भी ये दुख नहीं भोगता है और पछताता नहीं है। काम कितना ही कठिन हो किंतु उकताते नहीं। जो कर्मवीर लोग होता है, कितनों कठिन काम है
असंभव काम है, जो करना संभव नहीं है। लेकिन कर्मवीर उस काम को करता है, और काम करते वो उकताता नहीं है, गुस्सा नहीं करता है ना। उकताना मतलब गुस्सा करना, गुस्सा नहीं करता है, एकदम शांत दिमाग से उस काम को करता है। भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं। देखिए, जो वीर भीड़ में चंचल बनकर नहीं दिखलाता है वही कर्मवीर कहलाता है। अभी देखते हैं समाज के अंदर में अगर 10 लोग इकट्ठा हो गया तो उस बीच में जो आदमी मान लीजिए लड़ रहा है पहले से, तो और जोर जोर से बोलने लगता है, एकदम चंचल बनने लगता है। लेकिन जो कर्मवीर होता है वो कभी भी भीड़ में चंचल नहीं बनता है, शांत रहता है। हो गए एक आन में उनके बुरे दिन भी भले। जो कर्मवीर लोग होता है, आन का मतलब ठानना, प्रतिज्ञा करना। जो चीजों का ये प्रतिज्ञा कर लेता है, जो चीजों का मतलब क्या, अच्छे चीजों का, बुरे चीजों का नहीं जिससे लोगों को नुकसान हो, उस चीजों का नहीं, अच्छे चीजों का। तो ये जो काम का प्रतिज्ञा कर लेता है, ठान लेता है कि हमें यह काम करना है, और उस काम को वो पूरा कर लेता है, और इसके बुरे दिन भी ना भले दिन में बदल जाते हैं। हम लोग भाग भरोसे बैठे रहते हैं कि मेरा बुरा दिन है ना, कोई दूसरा व्यक्ति भले दिन में बदल जाएगा। अगर आप लोगों में से भी कोई यह सोचते हैं कि आपका बुरा दिन कोई दूसरा आदमी भले दिन में बदल देगा, तो आप बहुत बड़े भ्रम में हैं, बहुत बड़े भ्रम में। आपके बुरे दिन को भले दिन में केवल आप ही बदल सकते हैं, दूसरा कोई नहीं बदल सकता है ना। तो एक आन में उनके बुरे दिन भी भले। जो कर्मवीर लोग होता है वह जो है ना मिनटों में, है ना, मेहनत से अपने बुरे दिन को भले दिन में बदल सकता है। सब जगह सब काल में, कहता सब जगह, दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, अकाल मतलब समय, कोई भी समय में वही मिले फले फूले, फूले फले, यानी सुखी संपन्न वही रहा है जो कर्मवीर है, जो संघर्ष करता है, जो मेहनत करता है, जो मेहनत करने से जी नहीं चुराता है। इस दुनिया में वही आदमी सब काल में सभी जगह पर फले फूले मिले हैं, और फले फलते फूलते हैं, सुखी रहते हैं। इसलिए इंसान को अपना कर्म करने से, है ना, सुकर्म यानी अच्छे कर्म करने से पीछे नहीं हटना चाहिए, और कर्म को जो है अपना पूरी निष्ठा की भावना से, पूरी ईमानदारी से अपने कर्म को करना चाहिए। उनका कर्म ही उसके जीवन में जो है कि खुशी ला सकता है, उनके जीवन के दुख को खत्म कर उनके जीवन में जो है कि खुशियां ला सकता है कर्म ही। तो ये कविता का ये इतना लाइन खत्म हो। तो इसमें हम लोग क्या समझे कि कर्मवीर वही है जो बाधाओं से घबराता नहीं है, और कर्मवीर जो है भाग भरोसे बैठे नहीं रहता है, भाग भरोसे बैठ करके वो कभी पछताता नहीं है। काम कितनों भी कठिन हो, कर्मवीर कभी उकताता नहीं है। भीड़ में कर्मवीर चंचल नहीं बनता है, और अगर एक कर्मवीर जो ठान लेता है उसको करके ही दिखलाता है, और उसको उस काम को वो पूरा कर ही लेता है। सब जगह सब काल में कर्मवीर ही फले फूले मिलते हैं। आज करना है जिसे करते हैं उसे आज ही, सोचते कहते हैं जो कुछ कर दिखाते हैं वही। देखिए, अब एक कबीर का दोहा बतलाए ना आप लोगों को। कबीर जी ने समय के महत्व को लेके एक दोहा बोले, लिखे हैं, बहुत प्रसिद्ध भी है, आप लोगों में भी सुने होंगे, मैं भी आपको सुनाए भी है कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पड़ लई होएगा बहुरी करेगा कब। माने जो आज का काम है ना उसको, कल का काम है उसको आज करो, जो आज का काम है उसको अभी करो। हो सकता है कि अगले पल में प्रलय हो जाए, आपका जीवन समाप्त हो जाए। यदि आपका जीवन एक बार समाप्त हो गया तो फिर आप क्या कर पाइएगा, कुछ नहीं कर पाइएगा। तो इसलिए समय बहुत ही मूल्यवान चीज है। समय कितना मूल्यवान है आप इस चीज से समझ सकते हैं कि जिस समय आपकी मृत्यु तय हुआ है उसमें आप 1 सेकेंड भी बढ़ा नहीं सकते। तो बताइए कि समय कितना मूल्यवान चीज है। तो यहां लिखा है कि आज करना है जिसे करते हैं उसे आज ही। जो काम आज का है कर्मवीर उसको कल पर नहीं टालता है, उसको आज ही कर देता है। सोचते कहते हैं जो कुछ कर दिखाते हैं वही। कुछ लोग देखते हैं बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि एक घोट में हम पूरा हिंद महासागर का पानी पी लेंगे, एक उंगली पर हिमालय पर्वत उठा लेंगे, बड़ी बड़ी बातें जो असंभव है, ऐसी सारी बातें बोल जाता है। बहुत चीज बोलता है, कहता है, लेकिन करता कुछ नहीं, तो कर्मवीर ना हुआ। कर्मवीर लोग जो सोचता है, जो बोलता है, वह करके दिखाता है,
वही कर्मवीर हुआ। जो बोला, जो सोचा, वो करके दिखाया, तो वो कर्मवीर कहलाता है। मानते जी की हैं, सुनते हैं सदा सबकी कही। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको सलाह देंगे। हर इंसान का सलाह लेना चाहिए, है ना, और किसी को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। जैसे मान लीजिए आप बहुत शिक्षित हैं और कोई मूर्ख है, लेकिन वो आपसे उम्र में बड़ा है, तो वो अगर आपको कोई सलाह दे तो उनके बातों को आप सुनिए। भले नहीं मानना नहीं अलग बात है, लेकिन सुनना बहुत जरूरी है। क्योंकि सारे ज्ञान किताब में लिखी हुई नहीं रहती है, कुछ उम्र का भी ज्ञान होता है। किताब का ज्ञान, फिर उम्र का ज्ञान, तब एक जो है इंसान का संपूर्ण जीवन सुखी जीवन बनता है। तो इसलिए छोटा हो, बड़ा हो, निरक्षर हो, पढ़े लिखे नहीं हो, या बहुत समझदार हो, कोई भी हो, तो यदि आपको सलाह देता है तो आप उनके बातों को सुनिए। उनके बातों को सुनकर वो करना नहीं है। सुनना सबका है, करना दिल का है। यानी जो आपका दिल कहेगा वो करिएगा, लेकिन सुनना सबका है। तो जो कर्मवीर होता है वह सुनता सबका है, लेकिन करता है ना, मानता है अपने जी का। जी का मतलब अपने मन का, अपने दिल का, हमेशा अपने दिल का करता है। तो सुनो सबकी, करो दिल की। जो मदद करते हैं अपने इस जगत में आप ही। जो कर्मवीर लोग होता है वो अपना मदद अपने करता है, वो कभी भी किसी दूसरे पर जो है अपने मदद के लिए निर्भर नहीं रहता है ना। भूल कर वे दूसरों के कभी मुंह तकते नहीं, कौन ऐसा काम है जो वे कर जिसे सकते नहीं। जो कर्मवीर है वो कभी भी भूल कर भी किसी का मुंह नहीं तकता है, एकदम अपना काम करते रहता है। और कौन ऐसा दुनिया में काम है कि जिसको कर्मवीर नहीं कर सकता है? कौन ऐसा काम है? आप देखिए एरोप्लेन हवा में उड़ रहा है, किसने बनाया? कर्मवीर लोगों ने ही ना बनाया होगा। अभी देखिए बटन दाबे, बल्ब जल गया, अंधेरा पूरा प्रकाश में बदल गया। बल्ब का आविष्कार कर्मवीर लोगों ने किया। तो इतना जो विज्ञान आगे बढ़ा है, इतना देश दुनिया आगे बढ़ा है, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रहा है, ये सब किनका किया धरा है? सब कर्मवीर लोगों का है, आलसी लोगों का नहीं। ये सब चीज कर्मवीर लोगों का है। तो जिस देश में जितने कर्मवीर लोग हैं वह देश उतने ही फला फूला हुआ है, उतना ही समृद्ध है। तो देश को आगे बढ़ाने में कर्मवीर लोगों का बहुत बड़ा योगदान होता है। आप भी कर्मवीर बनिए, है ना, और देश को आगे बढ़ाने में आप योगदान करिए। जो कभी अपने समय को यों बिताते हैं नहीं। देखिए जो कर्मवीर होता है ना, कभी भी फालतू समय इधर उधर खर्च नहीं करते, क्योंकि उनको अपने समय का महत्व का पता है कि समय का क्या महत्व है। जो हमारे जीवन में मान लीजिए कि अगर 60 वर्ष लिखा है तो 60 वर्ष से 61 वर्ष कभी नहीं हो पाएगा। तो हमारे जीवन में जो है ना, जो समय है वो लिमिट है। जितना समय हमारे जीवन के लिए लिखी गई है उससे ज्यादा हम जी ही नहीं सकते, 1 सेकंड नहीं आगे बढ़ सकते। बताइए समय का कितना वैल्यू है। तो जो कर्मवीर लोग होता है वो अपने समय के महत्व को समझता है। तो जो कभी अपने समय को यूं बिताते हैं नहीं, काम करने की जगह बातें बनाते हैं नहीं। जो कर्मवीर लोग होता है कभी भी फालतू समय व्यर्थ नहीं करता है, और काम करना है तो पूरा निष्ठा के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ वह काम को करता है। वह गप नहीं करता है, वो जो है काम की जगह कभी बात नहीं बनाता है। कर्मवीर लोग जो है काम को खत्म करता है। देखिए कर्मवीर वो नहीं है जैसे कोई काम है 2 घंटे का, उसको गप करके 4 घंटे में खत्म। 2 घंटे का अगर काम है तो उसको आप 2 घंटे में ही खत्म करिए, उसमें आप 4 घंटा मत लीजिए, है ना। तो आज कल करते हुए जो दिन गंवाते नहीं। बहुत लोग है अच्छा कल कर लेंगे, अच्छा परसों कर लेंगे, है ना। तो बहुत लोग जो है ना काम को हमेशा टालते रहता है, लेकिन कर्मवीर जो है वो काम को नहीं टालता है। जो काम जब का है उसी समय कर्मवीर जो है उस काम को करता है, वो आगे काम को टालता नहीं है। यत्न करने में भी कभी जो जी मतलब क्या होता है? दिल, मन, है ना। तो यत्न माना प्रयास करने में भी कभी जो कर्मवीर है वो जी नहीं चुराता है, मन नहीं चुराता है।
कि मतलब भागता नहीं है, समझिए, है ना, कि कोई भी काम है और उसको लग रहा है कि ये कठिन है, ये काम संभव नहीं है, फिर भी वो उस काम को करता है, उस काम के लिए वो प्रयास करता है, प्रयास जारी रखता है। लोगों को प्रयास करना ही चाहिए, है ना। और तो कर्मवीर लोग जो होता है ये हमेशा का, है ना, काम करने का प्रयास करता है, वो असंभव काम को भी करने का प्रयास करता है। अगर प्रयास करता नहीं है, वो संभव को संभव बना देता है। बात है वह कौन जो होती नहीं उनके किए, कहता ऐसा कौन काम है जिसको कर्मवीर ने छू लिया तो वो नहीं होगा, होना है, 100% होना है। वे नमूना आप बन जाते हैं औरों के लिए। नमूना मतलब उदाहरण, औरों का मतलब होता है दूसरों के लिए, औरों के लिए मतलब दूसरों के लिए। यानी कर्मवीर लोग ऐसे ऐसे कर्म कर जाते हैं कि वो समाज में, देश में एक उदाहरण, एक एग्जाम्पल सेट कर जाते हैं। और देखते हैं ना, बहुत लोग बोलता है ना कि हमें उसके जैसा बनना है, या बहुत लोग कुछ लोग किसी को बोलता है कि तुमको उसके जैसा बनना है। माना कि एकदम एक, ये जो है ना, जो कर्मवीर लोग होता है, ये एक ऐसा उदाहरण सेट कर देता है अपने समाज के अंदर, अपने देश के अंदर, कि लोग उससे प्रेरित होता है कि हमें भी वैसा करना है। चिलचिलाती धूप को जो चांदनी देवे बना। देखिए, चिलचिलाती धूप का मतलब क्या हुआ, झुलसने वाली धूप, बहुत ज्यादा गर्मी जिस धूप में है, हीट, तो उसको चिलचिलाती धूप कहेंगे। जो कर्मवीर लोग है ना, वो चिलचिलाती धूप में भी अगर काम करेगा तो उनको लगेगा कि ये चांदनी रात है ना। चांदनी रात में देखते कि नहीं, अंधेरा नहीं होता, पूरा एकदम प्रकाश रहता है, हाँ, ठंडक रहता है। तो कर्मवीर लोग जब धूप में काम करता है ना, उसको पता ही नहीं चलता है, काम में इतना मग्न रहता है, उनको पता ही नहीं चलता है कि चिलचिलाती धूप है, झुलसने वाली धूप है। उसको लगता है कि हम एकदम चांदनी रात में काम कर रहे हैं। काम करने पर करे जो शेर का भी सामना। देखिए, यहाँ पर शेर का मतलब शेर से लड़ लेने से मतलब नहीं है, यहाँ पर शेर का सामना करने का मतलब है, शेर का सामना करना बड़ी कठिन काम है ना, तो आप सबको ही पता होगा। यहाँ कहने का मतलब है कि कर्मवीर लोग अगर कोई काम स्टार्ट करता है, उनको लगता है कि ये काम हमसे नहीं हो पाएगा, ये असंभव है, लेकिन उनको भी वो संभव बना देता है। इसका मतलब यही हो, जो कि हंस हंस के चबा लेते हैं लोहे का चना। ये देखिए मुहावरा, लोहे का चना। लोहे का चना चबाना मतलब बहुत कठिन काम करना, मतलब असंभव काम करना। तो जो कर्मवीर होता है ना, असंभव काम को भी, जो काम संभव नहीं है, उसको भी वो हंसते हंसते कर देगा। देखने वाले को लगता है यार इसके लिए तो बहुत आसान था। है कठिन कुछ भी नहीं जिसके हैं जी में यह ठाना। यानी एक बार अगर वह ठान लिया, है ना, मैंने आपका भी सुना है ना, आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, है मुश्किल क्या आसान क्या, जो ठान लिया तो ठान लिया। जो एक बार कर्मवीर ठान लेता है तो उसके लिए कुछ भी दुनिया में कठिन नहीं है, वो कुछ भी कर सकता है। कोस कितने ही चले पर वे कभी थकते नहीं, कौन सी गांठ है जिसको वे खोल सकते नहीं। कितनों कोस चलेगा, कितनों दूर वो चलेगा, वो कभी थकता नहीं है। कर्मवीर लोग कितनों थका हुआ है, फिर कोई काम है तो उस काम को वो करने के लिए लग जाएगा। कौन सी गांठ है जिसको खोल सकते, गांठ का मतलब गठरी होता है ना। ऐसे हम लोग रस्सी लेते हैं ना, रस्सी में गिरा देते हैं ना, उसको गांठ बोलते हैं। यहाँ पर गांठ का मतलब होगा समस्या ही समझिए, कि कौन ऐसी समस्या है जिसको वो सॉल्व नहीं कर सकते। कर्मवीर हर एक समस्या का समाधान कर सकता है। आप लोग चाहो तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखिए, काम को आरंभ करके यो नहीं जो छोड़ते। यानी जो कर्मवीर होता है ना, किसी भी काम को वह आरंभ करता है तो आरंभ करके वो काम को छोड़ता नहीं है, वो काम को पूर्ण करके ही दम मारता है। ऐसा नहीं कि किसी काम को स्टार्ट कर दिए और अधूरे छोड़ दिए, है ना, तो ऐसा कर्मवीर नहीं करता है। कर्मवीर जो काम स्टार्ट करता है उसको खत्म करके ही दम मारता है। सामना करके नहीं जो भूल कर मुंह मोड़ते। यानी जिस चीजों का उन्होंने सामना कर लिया, है ना, चाहे कितनों कठिन परिस्थिति हो, कितनों कठिन से कठिन कार्य हो, उसको वह करके ही दम मारता है। वह जिन चीजों का सामना किया उसमें कितनों रोड़ा आ जाए, कितनों दिक्कतें आ जाए, उनसे वह कभी भी मुंह मोड़ता नहीं है और उस काम को वह पूरा करके ही दम मारता है। जो गगन के फूल बातों से व्यर्था नहीं तोड़ते। देखिए, गगन का मतलब क्या हुआ, आकाश हुआ, और फूल मतलब फूल, बातों से व्यर्था मतलब बेकार, कि हम आकाश से फूल तोड़ कर ला देंगे,
यानी बेकार की बातें, है ना, बेकार की जो बातें करते रहता है, तो वो वैसा बात ये कभी नहीं करते। कुछ लोग होते हैं ना, बड़ी बड़ी बातें करेंगे कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, लेकिन उनसे होता कुछ नहीं है। तो लेकिन कर्मवीर ऐसा बड़ी बड़ी बातें बिल्कुल नहीं करता है। संपदा मन से करोड़ों की नहीं जो जोड़ते। देखिए संपदा मन क्या हुआ, संपत्ति, धन दौलत। करोड़ों का भी अगर, करोड़ों का धन दौलत अगर कर्मवीर को हो गया है, तो उस करोड़ों का धन दौलत को मन से कभी जोड़ता नहीं है। मन से जोड़ने का मतलब है कि दिल से लेना कि हम करोड़पति हो गए, यानी अहंकार की भावना आ जाना, घमंड घमंड आ जाना करोड़ों रुपये का। तो जो कर्मवीर होता है ना, उसके पास करोड़ों की संपत्ति होने के बावजूद भी वो जैसे पहले था वैसे ही रहेगा, उसमें बदलाव वैसा नजर नहीं आएगा, उनमें घमंड नहीं आता है। बन गया हीरा उन्हीं के हाथों से कार्बन। कार्बन माने क्या, कोयला। आप लोग साइंस में पढ़े होंगे कि कोयला 4 प्रकार का होता है। कोयला जो है एक तरह से कार्बन का ही रूप है। तो कार्बन का मतलब कोयला। जो कर्मवीर होता है ना, वो कोयला को भी हीरा बना देता है अपने हाथों से, है ना। यानी कि जो उपयोग के लायक नहीं है ना, उसको उपयोग के लायक बनाता है। जो असंभव है उनको संभव बना देता है। इसका मतलब यही हुआ। कांच को करके दिखा देते हैं उज्जवल रतन। कांच बना शीशा, शीशा को भी एक उज्जवल रतन, एकदम कीमती आभूषण बना देता है मेहनत करके। मेहनत से क्या नहीं हो सकता है, मेहनत से क्या इस दुनिया में प्राप्त नहीं किया जा सकता है ना। सब कुछ प्राप्त होगा, मेहनत करिए। दुनिया की सारी खुशी किताब के इसी काले अक्षरों में छुपा हुआ है। जितना टटोलिएगा उतना आपको आगे बढ़ने का मार्ग मिलेगा, आपको सफलता ही मिलेगी। पर्वतों को काटकर सड़कें बना देते हैं वे। जब भी पर्वतों को काटकर सड़क बनाने की बात सुनते होंगे, तो आपके दिमाग में दशरथ मान जी का याद आता होगा कि दशरथ मान जी है ना, वो बहुत अच्छे घराने से नहीं थे, गरीब ही थे। और जो है पहाड़ी इलाके में उनका घर था, और उनका गांव में ना बिजली भी नहीं था, और बहुत सारी छोटे छोटे चीजों की कमी भी था। और बगल वाले गांव में जाने के लिए ना पहाड़, पूरे पहाड़ टपना होता था। पहाड़ चढ़ करके उधर जाना बड़ी मुश्किल है, लंबी यात्रा करना पड़ता था, नहीं तो ऐसे। तो उसका जब शादी हुआ, तो वो जो है ना जंग पहाड़ पर एक साइड में जंग लकड़ी काट रहे थे, तो उसकी पत्नी उनका खाना लेकर जाती है, और वो जो है ना पहाड़ में तो गड्ढा गुड्ढी होता ही है, तो उसी में वो गिर जाती है, गिर जाती तो घायल हो जाती है। तो उसका इलाज नहीं हो पाता है, मतलब जो है ना दवाई सही समय पर उसको मिल नहीं पाता है, और वो उसका देहांत हो जाता है। तो उसी दिन वो दशरथ मान जी यह प्रण कर लेता है कि इस पहाड़ को तो हम बीचों बीच काट कर सड़क बनाकर ही रहेंगे। तो एगो छेनी है, एगो हथौड़ा, बताइए पहाड़ काटना है। अब पूरा पहाड़ को उस एक छेनी और हथौड़े से काट करके रास्ता बना दिया। 22 साल तक छेनी हथौड़ी, कम से कम 20 से 22 साल तक शायद लगा ना, 20-22 साल में उस पहाड़ को काट करके रास्ता बना दिया, है ना। तो वो एक जिद, बताइए असंभव चीज था कि एक छेनी हथौड़ी से इतने बड़े पहाड़ को कैसे काट सकता, लेकिन उन्होंने वो करके दिखाया। तो वो दशरथ मान जी एक कर्मवीर इंसान थे, लोग उसको आज जानते हैं। तो जो कर्मवीर होता है वो पर्वतों को काट कर भी सड़कें बना देता है, यानी असंभव काम को भी उन्होंने संभव कर दिया। सैकड़ों मरुभूमि में नदियां बहा देते। मरुभूमि, मरा हुआ भूमि, रेगिस्तान, जैसे अपने देश में राजस्थान में सुनते हैं ना कि बालू बहुत है, तो उस बालू वाले भूमि में भी जो है ना, अगर कर्मवीर चाहे तो बहुत सारी नदियां बहा सकते। गर्भ में जल राशि, गर्भ का मतलब क्या हुआ, अंदर, जल राशि मतलब यहाँ समुद्र से है, का बेरा मतलब जलयान, मतलब पानी में चलने वाला जहाज नहीं होता, उसके चला देते हैं। कहता है समुद्र के अंदर भी जो कर्मवीर लोग हैं ना, वो जलयान चला दिए, जहाज चला दिए। अपने लोग उसको पनडुब्बी सब बोलते हैं, है ना, पानी के अंदर चलता है। किसने बनाया उनको, उन्हें कितना मेहनत, कितना दिमाग लगा होगा। तो जो कर्मवीर होगा उसमें कितनी बार वो सफलताएं हाथ लगा होगा, फिर बार बार प्रयास करने के बाद वो वैसा बन पाया होगा कि वो देखिए पानी के अंदर चलता है। तो किसने बनाया ऐसे चीजों को, असंभव चीजों को, कर्मवीर लोगों ने बनाया। जंगलों में भी महामंगल रचा देते हैं। जंगलों में महामंगल रचाने का मतलब ना यहाँ पर बहादुरी से हुआ कि जो कर्मवीर लोग होते हैं ना बहुत बहादुर होते हैं, है ना। वो चाहेगा ना तो जंगल में भी महामंगल रचा देगा। जंगल महामंगल का मतलब क्या, महामंगल का मतलब हुआ छोटे से छोटे चीज, बड़े से बड़े, कठिन से कठिन परिस्थिति, कठिन से कठिन कार्य को भी आसानी से वो कर दिखाएगा।
भेद नभ तल, नभ मन आकाश, तल मतलब क्या हुआ, पताल, धरती। तो धरती और आकाश का जो रहस्य है कि धरती गोल है, आकाश में तारे हैं, है ना, मंगल ग्रह पर जीवन संभव है। लोग देखिए कहाँ तक पहुंच गए, साइंस कहाँ तक चला गया, टेक्नोलॉजी कितना डेवलप हो गया। ये सब को संभव किसने बनाया, कर्मवीर लोगों ने बनाया। तो भेद जो है ना, पूरा भेद किसने बतलाया, पूरा पृथ्वी का भेद की पृथ्वी ऐसे घूमती है, पृथ्वी जो है आकृति में गोल है, तो ऐसा है तो वैसा है, ये सारा किसने बतलाया, सब कर्मवीर लोगों ने बतलाया। तो नभ का, आकाश का और पताल का पूरा भेद जिन्होंने बताया उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कर्मवीर बोलते हैं, वही कर्मवीर है। और उन्होंने ही निकाली तार की सारी क्रियाएं। अब देखते हैं तार की जितनी क्रियाएं, देखिए छोटी से छोटी चीजें, ये सारा चीजें किसने लाया। अभी देखिए कि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में भी देखिए कितना एकदम आगे हैं। अब देखिए है ना, बल्ब वगैरह और जो हम लोगों के घरों में वायरिंग होता है, अब देखिए किस तरह से तार निकाला जाता है, कैसे कैसे कनेक्शन होता है ना। तो बताइए ये सारी क्रियाएं किसका किया धरा हुआ है, ये सब कर्मवीर लोगों का है। जो कर्मवीर होता है ना, कार्यस्थल को वे कभी नहीं पूछते हैं वह है कहाँ, है ना, वो कभी भी कार्यस्थल नहीं पूछता है कि कहाँ है। आप मूवी में देखते हैं ना, जो हीरो होता है ना, वो एक नायक जिसको बोलते हैं, वो एक फिल्म में जो हीरो होता है, वो देखते हैं जो बोलता है वो ही करके दिखाता है। और जब देखते होंगे कि जो विलेन, यानी जिसको अपने लोग गुंडा बोलते हैं, वो बोलता है फलने जगह पर आ जाओ, तो फलना जगह पर क्या है, नहीं है, नहीं बोलता है तुरंत आ रहे, और वहां पहुंच जाता है ना। तो जो कर्मवीर होता है वो कभी भी कार्य का स्थल नहीं पूछता है। और जब कर दिखाते हैं असंभव को संभव वे, वहां जब वहां पहुंचते हैं तो लगता है कि यह काम असंभव है, लेकिन उस असंभव काम को भी हंसते हंसते आसानी से वह संभव बना देते हैं। उलझने आकर उन्हें पड़ती है जितनी ही, जहां कहता है कर्मवीर को जितना उलझन पड़ता है ना, वो उतना उत्साह वहां और नया उत्साह दिखाता है। जहां जितना उलझन है और वहां उतने ही नए उत्साह के साथ जो है वो काम को करता है। लिखा है ना, उलझन आकर उन्हें पड़ती है जितनी ही, जहां वे दिखाते हैं नया उत्साह उतना ही वहां। यानी कर्मवीर के जीवन में जहां पर बहुत ज्यादा उलझन, ज्यादा मुसीबत आता है, तो उतने ही पूरे नए उत्साह के साथ उस काम को वह समाप्त करता है। डाल देते हैं विरोधी सैकड़ों ही अड़चने, वे जगह से काम अपना ठीक करके ही टले। देखिए जो कर्मवीर लोग होता है, उनके काम में लोग कितनों भी अड़चन डाल दे, रुकावट डाल दे, लेकिन वो काम अपना करके ही वहां से हटता है ना। तो देखते हैं, है ना, बहुत सारा लोग आप कोई काम स्टार्ट करते हैं या कुछ भी करते हैं तो बहुत सारे लोग अड़चन डालता है ना, रुकावट डालता है, लेकिन जो कर्मवीर है, उस कर्मवीर जो है उस काम को करके ही वहां से टलता है, यानी उस काम को वो फाइनल कर ही लेता है। सब तरह से आज जितने देश हैं फले फूले, कहता है दुनिया में जितने भी देश फले फूले हुए हैं, है ना, सब देश में जो इतनी समृद्धियां हैं, धन है ना, दौलत है, सब कुछ है, ये कर्मवीर लोगों की वजह से ही है। बुद्धि विद्या धन विभव के हैं जहां डेरे डाले, जहां बुद्धि है, जिस देश में विद्या है, धन है, विभव माना दौलत है, जहां जहां है, उन सारे देशों में ये सब कुछ किसके वजह से, कर्मवीर के वजह से। इसलिए आप लोग भी कर्मवीर बनिए ना। वे बनाने से उन्हीं के बन गए इतने भले, वे सभी हैं हाथ से ऐसे सपूतों के पले। कहता है वे बनाने से उन्हीं के बन गए इतने भले, यानी कर्मवीर के मेहनत से ही जो है कि कोई भी देश आज सुखी संपन्न है, तो वो उस देश के कर्मवीर के मेहनत के वजह से ही है। और वे सभी हैं हाथ से ऐसे सपूतों के पले। सपूत का मतलब होता है अच्छा बेटा, है ना। तो जो कर्मवीर होता है ना, वो बहुत अच्छे लोगों के हाथों से पले होते हैं, और वो देश का बहुत ही अच्छा बेटा होता है। क्योंकि जिस देश में जितना कर्मवीर होगा, वो देश उतना ही समृद्ध होगा। लोग जब ऐसे समय पाकर जन्म लेंगे कभी, देश की और जाति की होगी भलाई भी तभी। यानी जिस देश में जितने कर्मवीर लोग जन्म लेंगे ना, उस देश की भलाई उतना ही होगा। तो इसलिए हर देश में जो बदलाव, जो विकास, जो समृद्धियां, धन दौलत, विद्या, ऐश्वर्य, ये सारा कुछ जो है वो कर्मवीर पर निर्भर है, कर्मवीरों पर निर्भर है। जिस देश में कर्मवीरों की संख्या ज्यादा होगा, वह देश उतना ही उन्नति करेगा और सबसे आगे होगा। तो इस तरह से जो कविता है वो हम लोगों का खत्म हुआ। आप देख ही लिए कि कर्मवीर का क्या पहचान है ना। और कर्मवीर का क्या पहचान है कि आलसी नहीं बनना है, आलस नहीं करना है। तो आप लोगों को भी आलस नहीं करना है ना, मन से पढ़ाई करना है, ठीक। तो अब आते हैं इस चैप्टर में जो प्रश्न उत्तर है, उस प्रश्न उत्तर को बनाते हैं, ठीक। देखिए पहला प्रश्न है,
कर्मवीर की पहचान क्या है, कितना पहचान देखिए अभी हम लोग है ना 50 से ज्यादा पहचान हो गया होगा है ना। तो ये कर्मवीर की पहचान क्या है, तो आप इसमें लिखिएगा कि कर्मवीर की पहचान निम्नलिखित है। आप लिखिएगा कर्मवीर अपने कर्म के प्रति निष्ठा रखते हैं। निष्ठा का मतलब क्या, कर्म के प्रति ईमानदारी, यानी जो कर्मवीर होता है वो अपने कर्म को बहुत ही ईमानदारी से करता है। और जो कर्मवीर होता है, दूसरा पॉइंट में लिखिएगा कि कर्मवीर जो है कभी भाग भरोसे नहीं बैठा रहता है ना, भाग भरोसे नहीं बैठता है। तीसरा पॉइंट में लिख दीजिएगा कर्मवीर के सामने कितनों भी बाधाएं आ जाए लेकिन कर्मवीर कभी घबराता नहीं है। और चौथा नंबर में लिख दीजिए कर्मवीर जो है वह किसी भी काम को टालता नहीं, जैसे आज का काम है तो कल करेंगे या परसों करेंगे, ऐसा नहीं करता है। और कर्मवीर जो बोलता है वो करके दिखाता है। और कर्मवीर जो है समय को व्यर्थ में बर्बाद नहीं करता है। कर्मवीर जो है आलस्य को का त्याग करता है और जो है कि परिश्रम करता है, मेहनत करता है। कर्मवीर जो है कठिन परिस्थितियों में भी जो है कठिन से कठिन कार्य को आसानी से करके दिखाता है। और कर्मवीर कभी थकता नहीं है। और कर्मवीर के पास जितनी उलझने आता है वो उलझन में और नए उत्साह से उस उलझन का सामना करता है, सामना करता है। तो यही सब क्या हो गया, कर्मवीर की पहचान हो गया। तो उसके बाद देखिए अपने देश की उन्नति के लिए आप क्या कीजिएगा, तो लिखिएगा अपने देश की उन्नति के लिए हम निम्नलिखित कार्य करेंगे। पहला, हम कर्म के प्रति निष्ठा रखेंगे। दूसरा, हम कोई भी काम शुरू करेंगे उसमें जितनी भी बाधाएं आएगी तो उस बाधाओं से हम डरेंगे नहीं, पीछे नहीं हटेंगे, डटकर उस बाधाओं का सामना करेंगे, घबराएंगे नहीं। और कभी भी हम भाग भरोसे बैठे नहीं रहेंगे और आलस का त्याग करेंगे। और आलस का त्याग करके हम जो है कि परिश्रम करेंगे, मेहनत करेंगे और कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी कठिन से कठिन कार्य को करने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। और जो है कि कितनों भी उलझने आएगा तो उस उलझन को हम जितना बड़ा उलझन आएगा उतने ही ज्यादा उत्साह से उस काम को खत्म करेंगे। और जो है कि जो आज का काम है उसको कल पर नहीं टालेंगे। तो ये इसमें लिख दीजिएगा। अगला है आप अपने आप को कर्मवीर कैसे साबित कर सकते हैं, तो आप लिखिएगा हम अपने आप को कर्मवीर साबित करने के लिए निम्नलिखित कार्य करेंगे। नंबर 1, हम कर्म के प्रति निष्ठा रखेंगे। हम समय को यो बर्बाद नहीं करेंगे, समय का सदुपयोग करेंगे। और आलस्य का त्याग कर परिश्रम करेंगे। आज का कल काम को कल पर नहीं टालेंगे। भाग भरोसे नहीं बैठे रहेंगे। कठिन परिस्थितियों में भी कठिन से कठिन कार्य को करने का काम करेंगे। और जितने भी कितनों उलझन आएगा तो उस उलझन में एकदम नए उत्साह से जो है उसका सामना करेंगे। और कितनों भी बाधाएं आ जाए कभी घबराएंगे नहीं, पीछे नहीं हटेंगे और जो है कि उसका डटकर सामना करेंगे। इसमें लिख दीजिए। तीनों का आंसर एक ही टाइप से, आप इसमें पॉइंट बना बना कर लिखिएगा, बस हो गया। तो अगर आप इसको लिखिएगा तो हम अभी आपको लिखा देंगे, आप पहले सुन लीजिए। तो ये आप तीनों याद हो गया होगा। अब देखिए पाठ से आगे, माना इस पाठ में से कुछ आगे कुछ प्रश्न भी है, ये भी आपको कर लेना है, ये भी जरूरी है। लिखा है परिश्रमी के द्वारा मनोवांछित लक्ष्य की प्राप्ति की जा सकती कैसे, यानी मेहनत के जरिए से आपने जो भी मन में लक्ष्य को निर्धारित किया है कि हमको ये बनना है तो वो आप कर सकते हैं। परिश्रम करके आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। कैसे, क्योंकि लिखिएगा कि परिश्रमी के द्वारा मनोवांछित लक्ष्य की प्राप्ति की जा सकती है, क्योंकि जो परिश्रमी व्यक्ति होता है वह कर्म के प्रति निष्ठा रखता है, अपने कर्म के प्रति ईमानदार होता है, वो आलसी नहीं होता है, वो आलस को त्याग करके परिश्रम करता है, वह समय को यूं बर्बाद भी नहीं करता है। और वह जो कितनों भी उसके काम में जो भी बाधाएं आता है उसका डट कर वह सामना करता है और जितनी बड़ी उलझने आती है उतने उत्साह के साथ जो है उस उलझन का जो है सामना करता है और भाग भरोसे कभी बैठा नहीं रहता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि परिश्रमी जो व्यक्ति होता है वो अपने लक्ष्य की प्राप्ति आसानी से कर सकता है। अगला देखिए ना, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगा, बहुरी करेगा कब, से संबंधित अर्थ वाला पंक्ति लिखे। यानी अभी जो कविता पढ़े ना उस कविता में कौन पंक्ति था जो ये अर्थ से जो है ना संबंधित है। तो ये कबीरदास का है ये कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगा, बहुरी करेगा कब। ये कबीरदास की पंक्ति है। इसमें समय के महत्व के बारे में कबीरदास जी कहते हैं कि जो कल का काम है उसको आज ही कर लो,
जो आज का काम है उसको अभी करो, हो सकता है अगले पल में प्रलय हो जाए, तुम्हारी मृत्यु हो जाए और जो है कि तुम फिर क्या करोगे, कुछ नहीं कर सकोगे। तो इसी से अर्थ से संबंधित इस कविता में कौन सा लाइन था, तो 1 मिनट देखते हैं किताब में कौन सा लाइन था, है ना। तो इसका आंसर में है ना ये लिखिएगा कि जो कभी अपने समय को यूं बिताते हैं नहीं, काम करने की जगह बातें बनाते हैं नहीं। बस यही वाला इसका आंसर में हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, आप किसे अपना आदर्श मानते हैं और क्यों। तो लिखिएगा कि आप किसी को भी लिख सकते, किसी के बारे में लिख सकते हैं। आप लिखिएगा कि हम अपना आदर्श गांधी जी को मानते हैं, क्योंकि गांधी जी सत्य और अहिंसा के राह पर चलते थे, और मैं भी सत्य और अहिंसा के राह पर चलना चाहता हूं, और जैसा मैं बनना चाहता हूं वो सारे गुण गांधी जी में मौजूद थे। बस इसका उत्तर लिख दीजिएगा। तो इस तरह से ये सब हो गया, तो आप इसका आसानी से उत्तर कर सकते हैं। आप इसको एक बार फिर से बढ़िया से सुन लीजिएगा, है ना। इस पर ध्यान दीजिएगा, आप किसे अपना आदर्श मानते हैं, पहले गांधी जी को मानते हैं, क्यों, तो क्यों में लिख दीजिएगा जो अभी आपको बतलाए हम। तो ये कर्मवीर की पहचान क्या है, देखिए कितना पहचान बतलाए, और अपने देश की उन्नति के लिए आप क्या क्या कीजिएगा, तो वही सब अभी बतलाए हैं, पीछे देख लीजिएगा वीडियो में। आप अपने आप को कर्मवीर कैसे साबित कर सकते हैं, तो ये 3 और इधर नीचे में 3, कितना 6 प्रश्न हो गया। इसके अलावा कुछ और प्रश्न है जो आपको थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव के लिए कर लेना, इसको भी मिटाती है ना, इसको मिटा देते हैं। कुछ प्रश्न जो है ना ऑब्जेक्टिव के लिए आपको याद रखना है, जैसे इस चैप्टर में व्याकरण से संबंधित कुछ प्रश्न बच गया, तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे है कि अच्छा एक बात और ध्यान रखिएगा, इस सब का जब उत्तर लिखिएगा ना तो पॉइंट में लिख दीजिएगा ना, ज्यादा अच्छा होगा और नंबर भी आपको बढ़िया मिलेगा। देखिए इसमें जो है ना क्या क्या छूट गया, जो छूट गया किताब में देखिए, जैसे इसमें लिया है कि विपरीतार्थक शब्द लिखे, विपरीतार्थक शब्द जो है लिखना है। किताब से भी व्याकरण का प्रश्न पूछा जाता है, तो ये करते रहिएगा ना, तो इससे आपका व्याकरण की भी तैयारी होते चले जाएगा साथ ही साथ। जैसे इसमें दिया है कि अमीर का विपरीतार्थक का मतलब उल्टा। अब बताइए, तो सब बच्चा पता होगा कि अमीर का उल्टा क्या होता है, अमीर का उल्टा गरीब होगा। अगला है कि दुख का विपरीतार्थक क्या होगा, तो दुख का क्या होगा बताइए, दुख का सुख होगा। अगला है कि कठिन का क्या होगा, तो कठिन का सरल होगा। अगला है कि जन्म का क्या होगा, तो जन्म का मरण होगा, है ना। और उसके बाद सपूत का क्या होगा, सपूत मतलब अच्छा बेटा, तो इसका कपूत हो जाएगा। और उसके बाद असंभव का क्या होगा, तो असंभव का संभव हो जाएगा, है ना। एक असंभव दिया है तो असंभव का संभव हो जाएगा। उसके बाद दिया है कि नभ का क्या होगा, नभ मन आकाश, अभी देखिए था ना नभ और तल, नभ का उल्टा तल हो जाएगा। उसके बाद है आरंभ का विपरीतार्थक क्या होगा, तो आरंभ का जो विपरीतार्थक है वो अंत हो जाएगा, आरंभ का अंत। तो अमीर का गरीब, दुख का सुख, कठिन का सरल, जो कठिन चीज है उसका उल्टा क्या होगा, सरल। जन्म का मरण, सपूत का मना, सपूत मना अच्छा बेटा, इसका उल्टा कपूत हो जाएगा। असंभव का संभव, नभ मना आकाश, तल मतलब पताल, तो नभ का तल, आरंभ का अंत हो जाएगा, आरंभ मना शुरू, अंत मना लास्ट। और उसके बाद इसमें और भी दिया है ना, तो आप इसमें देख लीजिएगा। और इस तरह से ये व्याकरण हो गया। और कुछ शब्दार्थ भी है, जैसे बाधा मन क्या होता है, बाधा मतलब रुकावट होता है। विविध मन क्या होता है, विविध मतलब अनेक प्रकार का। बहु मतलब अधिक होता है। और भाग मतलब भाग्य होता है। और यत्न मन प्रयास करना। बेरा मन जलयान होता है, जो जल में चलने वाली जहाज होती है। सपूत मन अच्छा बेटा। विभव का मतलब ऐश्वर्य दौलत, ऐश्वर्य या दौलत होता है। तो ये कुछ व्याकरण का प्रश्न है ना, आप लोग किताब में थोड़ा इसको ध्यान से एक बार देख लीजिएगा। तो क्वेश्चन आंसर हम करा दिए इसे, अब इसको नोट कर लीजिएगा, है ना। तो आप लोग मन से पढ़ाई करिए, फिर मिलते हैं इसके बाद वाले चैप्टर में। बाय।